कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर तीखा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने एक अखबार में लेख के जरिए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार शिक्षा नीति में 3C को बढ़ावा दे रही है, यानी शिक्षा का केंद्रीयकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी के दावे को निराधार बताया, तो लगे हाथ यह भी दावा कर दिया कि केंद्र सरकार शिक्षा का भारतीयकरण कर रही है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीखी आलोचना की। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के एक आर्टिकल के जरिए सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार शिक्षा नीति के माध्यम से अपने 3C एजेंडे सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण, कमर्शियलाइजेशन यानी व्यवसायीकरण, कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता को आगे बढ़ा रही है। शिक्षा नीति भारत के युवाओं और बच्चों की शिक्षा के प्रति सरकार की गहरी उदासीनता को दिखाती है। अपनी बात को विस्तार देते हुए सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार शिक्षा के ढांचे को कमजोर कर रही। अपने लेख में सोनिया गांधी ने लिखा, मोदी सरकार राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों से बाहर रखकर शिक्षा के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। शिक्षा नीति में केंद्र सरकार ने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली है और सिलेबस और संस्थानों में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। शिक्षा नीति के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में राज्य सरकारों को दरकिनार किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक सितंबर 2019 से नहीं हुई है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के मंत्री शामिल हैं। सोनिया गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार सरकारी स्कूलों की जगह प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही। अपने लेख में सोनिया ने लिखा, केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान SSA के लिए ग्रांट रोककर राज्य सरकारों को PM श्री PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना को लागू करने के लिए मजबूर किया है। स्कूली शिक्षा के अनियंत्रित निजीकरण को बढ़ावा दिया। SSA ग्रांट राज्यों को बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार RTE अधिनियम को लागू करने के लिए दी जा रही है। RTE ने सभी बच्चों की पहुँच प्राथमिक स्कूलों तक सुनिश्चित की। इसके तहत 1 किलोमीटर के भीतर एक प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से 5 तक और 3 किलोमीटर के अंदर एक अपर प्राइमरी स्कूल कक्षा 6 से 8 तक होना चाहिए। NEP स्कूल परिसरों के विचार को बढ़ावा देकर RTE के तहत इन पड़ोस के स्कूलों के कॉन्सेप्ट को कमजोर करता है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर भी यह आरोप भी लगाया कि शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सरकार नफरत फैला रही और उसे बढ़ावा दे रही। अपने लेख में सोनिया गांधी ने लिखा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के किताबों से इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण हिस्से हटाए गए हैं। मुगल काल और महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े हिस्सों को सिलेबस से निकाला गया है, लेकिन जनता के विरोध के बाद संविधान की प्रस्तावना को वापस जोड़ा गया। मोदी सरकार की शिक्षा नीति पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के हमलों ने बीजेपी RSS को बेचैन कर दिया। जवाबी हमले के लिए नामोदार हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि मैकाले ने देश को गुलाम बनाने के लिए जो शिक्षा नीति लाई थी, उसकी जगह अब शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि मनमोहन सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में दलितों और पिछड़ों के लिए जो प्रावधान किया था, उसे कमजोर क्यों किया जा रहा है? दलितों पिछड़ों का हक क्यों छीना जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। देश को जानकारी होनी चाहिए कि 2006 में संविधान का संशोधन किया गया जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, और हमारे संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, यानी कि 15
ब्रैकेट 5 जोड़ा गया। उसका उस संशोधन का माने ये है, मुख्य माने ये है कि जो शैक्षिक संस्थाएं हैं या सरकारी संस्थाएं या निजी संस्थाएं हो, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के युवाओं को आरक्षण दिया जा सकता है। आजादी के बाद लगभग 60 साल तक कांग्रेस ने देश को उपनिवेशिक मानसिकता में जकड़ कर रखा। कांग्रेस ने भारतीयता, भारत के असली नायकों के गौरवशाली इतिहास को बताने के बजाय सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण और गुलामी के भाई भतीजावाद की सोच को किताबों में पढ़ा है। वामपंथी सोच को देश की शिक्षा नीति का हिस्सा बनाया। कांग्रेस कार्यकाल में जानबूझकर स्कूल की किताबों में हमलावरों, अत्याचारी मुगल शासकों को महानायक, महामंडित किया गया। एनईपी 2020 के तहत स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया। संसद के बजट सत्र के पहले दिन से डीएमके सांसदों ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया था। प्रदर्शन करते हुए सांसद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के करीब पहुंच गए थे और जमकर नारेबाजी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।